तो दोस्तों आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं T2T सेगमेंट के बारे में। ये एक क्वेश्चन है जो कि काफी लोगों ने मुझे पूछा है कि ये T2T सेगमेंट होता क्या है, कैसे इस पे ट्रेड किया जाए, क्या इस पे हम इंट्राडे पोजीशन ले सकते हैं या फिर क्या इस पे फ्यूचर ट्रेडिंग पॉसिबल है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आई विल ट्राई टू कवर ऑल दोस क्वेरीज कि ये T2T सेगमेंट होता क्या है, जब आपको एरर मैसेज स्क्रीन पे दिखता है वो क्यों दिखता है, कौन से कंडीशंस है जिसपे एक स्टॉक T2T कैटेगरी में चला जाता है एंड देन वो कैटेगरी से वापस आ जाता है ट्रेडिंग के लिए। ये सारी चीजें हम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर ट्रांसफरिंग शेयर्स टू T2T सेगमेंट। तो हर एक शेयर तो T2T सेगमेंट में जाता नहीं है, जिसको ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट हम कहते हैं। वो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में जाने के लिए बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट दो क्राइटेरिया आपका क्या होता है। एक जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है, सो वो स्टॉक्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं होते हैं वही T2T के लिए एलिजिबल होते हैं। तो कोई मोस्टली निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है या फिर उसके अलावा जो उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो स्टॉक्स है जिसमें आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, वो जनरली T2T सेगमेंट में नहीं जाता है। द रीजन बीइंग जो स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड होते हैं उनपे अच्छा खासा सेबी का मॉनिटरिंग होता है एंड उनमें अच्छा खासा आपका जो वॉल्यूम है वो भी अवेलेबल रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्राइस मैन्युपुलेशन नहीं होता है, जिसके चलते वो T2T सेगमेंट में कंसीडर नहीं होते हैं। क्योंकि T2T का मतलब ही वही है कि ऐसे स्टॉक्स जिसपे बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है, बहुत अचानक से ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में स्टॉक नीचे जा रहा है, तो जहां पे मैनिपुलेशन हो सकता है, जहां पे ऐसा हो सकता है कि सभी को डाउट हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है स्टॉक में, उसको T2T सेगमेंट में डाल दिया जाता है ताकि उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा जाए। अब ये T2T सेगमेंट में जो शेयर्स जाते हैं इसको फोर्टनाइटली बेसिस पे जज किया जाता है। एवरी 15 डेज एक एनालिसिस किया जाता है कि 15 डेज में लास्ट 15 डेज में क्या सा परफॉर्मेंस रहा है, तो वो फोर्टनाइटली बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, देन या तो सेगमेंट में डालते हैं या तो वहां से बाहर निकालते हैं। अब अगर आप थियोरिटिकली समझना चाहो एग्जैक्टली वो कौन से कंडीशन होते हैं जब वो T2T सेगमेंट में जाते हैं, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 3 कंडीशन है, जिसमें से कोई भी कंडीशन में अगर कोई स्टॉक फिट होता है देन इट इज कंसिडर्ड टू बी इन अ T2T सेगमेंट। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर जो पीई वैल्यूएशन है, जो पीई वैल्यूएशन उसका ओवर वैल्यूएशन अगर हो जाए तब हम कंसिडर करते हैं। उसका मतलब क्या है कि कोई स्टॉक अगर है जो कि आप मान के चलिए सेंसेक्स का स्टॉक है या फिर निफ्टी का स्टॉक है, निफ्टी एंड सेंसेक्स का पीई अगर 15 से 20% के बीच में है देन वो सही है, लेकिन निफ्टी एंड सेंसेक्स का पी 15 से 20 के बीच में, लेकिन ये जो पर्टिकुलर आप स्टॉक की बात कर रहे हैं वो निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स का कंस्टिट्यूएंट होते हुए भी अगर उसका पी 30 35 40 हो गया, तो जहां पे पी डिसबैलेंस हो गया निफ्टी के साथ या फिर स्टॉक के साथ, तो उसको हम पिकअप करते हैं। सेकेंड कंडीशन अगर आप पकड़ के चलो तो वहां पे हम क्या कंसिडर करते हैं, ये जो परसेंटेज ऑफ मूवमेंट आप देख सकते हो। सेकंड क्राइटेरिया इज प्राइस वेरिएशन। तो इफ द प्राइस वेरिएशन ऑफ द स्टॉक इज नियरली 25% मोर देन सेंसेक्स, इसका मतलब सेंसेक्स मान के चलते हैं लास्ट 15 दिन में 7% 8% मूव किया है, वेर एज दिस स्टॉक हैज एक्चुअली मूव 40%। तो जहां एक वेरिएशन आता है, क्योंकि सेंसेक्स एंड निफ्टी का कंस्टिट्यूएंट वो बहुत सारे स्टॉक मिला के वो निफ्टी एंड सेंसेक्स बनते हैं। अगर निफ्टी में उतना मूवमेंट नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में उतना ज्यादा मूवमेंट है उससे बहुत ज्यादा, देन एक वहां पे डाउट है कि क्यों उतना मूवमेंट हो रहा है, तो दैट इज कंसिडर्ड। एंड फाइनली जो थर्ड कंडीशन है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द स्टॉक। सो इफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉल्स लेस देन 500 करोड़, 500 करोड़ के नीचे अगर उसका वैल्यूएशन आ जाता है तो लगता है कि डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो सकता है कि प्रोमोटर्स उसमें से पैसे निकाल ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि शेयर का प्राइस मैनिपुलेट किया जा रहा हो, प्राइस नीचे आ गया हो, तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता है नंबर ऑफ स्टॉक्स एलिजिबल अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इनटू जो करंट मार्केट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करने पे हमको मार्केट कैप मिलता है। तो वो मार्केट कैप अगर 500 करोड़ से नीचे आ जाए तो लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशन है जिसके बेसिस पे अगर कोई भी स्टॉक इस पे आता है तो उसको T2T सेगमेंट में डाल दिया जाता है, जिसपे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, आप उसको डिलीवरी बेसिस पे उसका काम कर सकते हो। आप आज बाई करिए, 2 दिन बाद वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, आप सेल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम करने के लिए, स्पेक्यूलेशन कम करने के लिए सेबी की तरफ से ये रूल है कि आप उस पर इंट्राडे वगैरह नहीं कर सकते हो। अभी जो नेक्स्ट क्वेरी है जो कि ज्यादा पूछते हैं लोग, वो क्या है कि व्हाट हैपेंस टू द स्टॉक व्हेन इट इज शिफ्टेड टू द T2T सेगमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन स्टॉक इज शिफ्टेड टू द T2T सेगमेंट ओनली डिलीवरी ट्रेड्स इज पॉसिबल। तो आप खाली उस पर डिलीवरी ले सकते हो, वो आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, फिर आप उसको बाई सेल जो भी करना है आप कर सकते हो। आप उसका जो कि इंट्राडे हम कहते हैं या फिर BTST जिसको बोलते हैं, फिर STBT आज लिया सुबह मार्केट ओपन होते ही भेज दिया, वो चीज आप नहीं कर सकते। अभी
इस पे सेकंड चीज जो है कि आप उस पे एक्चुअली कर क्या सकते हो, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर पॉसिबल दैट अगर आपके पास कोई स्टॉक है जिसपे आपको काम करना है वो T2T सेगमेंट में है, तो आप उस पे क्या कर सकते हो। तो सबसे पहला है व्हेन यू बाय अ स्टॉक अंडर द T2T ट्रेडिंग देन यू हैव टू कंपल्सरी टेक डिलीवरी ऑफ द स्टॉक, दैट मींस यू हैव टू पे द स्टॉक वैल्यू बाय एंड ऑफ डे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप स्टॉक ले रहे हो, अगर आपके पास वो स्टॉक T2T सेगमेंट वाला है, आपको मेक श्योर करना है कि आप उसके पूरे पैसे दो, क्योंकि कभी भी कोई इंट्राडे में आप पोजीशन लेते हो तो एक मार्जिन आपको ब्रोकर की तरफ से मिलता है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप पूरा मार्जिन स्टॉक का अपने पोर्टफोलियो मैंने अकाउंट में रखो, एंड जब भी आप वो ट्रांजेक्शन करो वो पूरा का पूरा सेटलमेंट हो जाना चाहिए, वो आपके डिलीवरी अकाउंट में चला जाना चाहिए, डीमैट अकाउंट में, जो कि 2 दिन बाद जाएगा। सेकेंड थिंग, व्हेन यू सेल T2T स्टॉक इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू चेक दैट यू ऑलरेडी हैव द डिलीवरी। इसका मतलब क्या है कि अभी आप सेल कर रहे हो, स्टॉक आपने ले लिया, 2 दिन हो गया, आपके डीमैट अकाउंट में आ गया, आपके डीमैट अकाउंट में लेजर में शेयर दिख रहा है, आप उसको सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने ले लिया है, जस्ट 1 दिन हुआ है, आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आया है, इफ यू सेल दैट विल बी एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट सेलिंग, क्योंकि वो आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आया। एंड क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में इट इज मैंडेटरी कि 3-15 तक आपको वो सेटल करना होगा, जब तक मार्केट बंद हो रहा है। इस पे तो आप इंट्राडे नहीं कर सकते, आप जिस दिन लिए उसी दिन आप बेच नहीं सकते, या फिर जिस दिन बेचे उस दिन आप खरीद नहीं सकते, वाइस वर्सा। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी बेच दिया एंड दैट कैन नॉट बी स्क्वायर्ड ऑफ, तो ये ऑटोमेटिकली ऑक्शन में चला जाएगा एंड दैट कैन इनकर ह्यूज लॉस फॉर यू। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप T2T सेगमेंट वाले स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, आपको चेक करना है कि वो आपके डिलीवरी अकाउंट में है, आपके लेजर में शो कर रहा है, एंड देन ओनली यू शुड सेल दैट। तीसरा, अगर हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग, जैसे मैंने कहा इस पे अलाउड नहीं है, मोर और लेस वो पहला दूसरा पॉइंट का ही कॉम्बिनेशन है। चौथा पॉइंट, इन द ब्रोकिंग इंडस्ट्री BTST एंड STBT, जैसा मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में बताया, यू एसेंशियली बाय टुडे एंड सेल टुमारो, सेल टुडे एंड बाय टुमारो। इन बोथ द केसेस यू आर एसेंशियली टेकिंग एन ओवरनाइट रिस्क, बट इन केस ऑफ T2T ऑल ट्रेड्स हैव टू एसेंशियली रिजल्ट इन डिलीवरी, सो देयर इज नो स्कोप फॉर यू टू डू अ BTST और STBT। सो मैंने बताया आपको प्रॉपर डिलीवरी लेके 2 दिन वाला साइकिल मेंटेन करके काम करना है। फाइनली, जो T2T सेगमेंट है वो थोड़ा सा डिफर करता है Z ग्रुप स्टॉक्स के साथ। आपको पता होगा Z ग्रुप स्टॉक्स क्या है, तो क्योंकि वो Z पे भी मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। तो ऐसे स्टॉक्स जो कि जिसपे बेसिकली आप देखो लार्जर फंडामेंटल प्रॉब्लम है, माने कोई न्यूज निकल के आ गया है, या फिर आपको पता है कि कोई फॉरेन उनके इन्वेस्टर से उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, तो ये जो बड़े बड़े मामले निकल के आते हैं जहां पे उतना इग्नोर करने वाला कोई रीजन नहीं है, कोई ग्लोबल पैरामीटर्स है, वहां पे उस पर्टिकुलर स्टॉक को ज्यादा मॉनिटरिंग करने के लिए Z कैटेगरी में डाल देते हैं, तो दैट इज सेपरेट। क्योंकि वैसे वाले स्टॉक्स में क्या होता है कि आपको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, एक फिल्टर लगा देते हैं कि 5-10% कुछ भी आप उससे ज्यादा मूवमेंट दिन का अप या फिर लोअर साइड में आप नहीं देख पाओगे। तो ये T2T सेगमेंट उससे डेफिनेटली डिफर होते हैं, क्योंकि Z में शायद आपका ट्रेडिंग भी चाहे तो वो पूरा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन T2T सेगमेंट में यू कैन स्टिल बाई एंड देन यू कैन सेल, बट वो आपका जो नॉर्मल ट्रेडिंग का साइकिल है वो आपको फॉलो करना जरूरी है। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और T2T होता क्या है, आपको किस तरह से अवेयर रहना है इस सेगमेंट में, इन्वेस्ट करें या फिर ट्रेड करें, जो भी आपको करना है। ट्रेड तो आप नहीं कर सकते खैर, लेकिन इस पर पोजीशन बनाने से पहले आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा। अगर कोई भी इससे डाउट है रिलेटेड, अगर आपको समझना है एग्जाम्पल के साथ में, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट को पढूं एंड तुरंत रिप्लाई करूं। और कोई अगर वीडियो सजेशन हो, आप चाहते हो किसी और टॉपिक में मैं आपको वीडियो बना के शेयर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना के अपलोड करने के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कंटेंट लॉजिकल लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।